चाचा, आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है और हमारे दर्शक इंतजार में हैं कि वह अंकल कहाँ गए, कुछ बता नहीं रहे हैं, तो कुछ बताइए आप। क्या बताएं, आज तो होली का त्योहार है, सबका मौज मस्ती का दिन है। दोस्तों, हैप्पी होली आप सभी लोगों को, हमारे अंकल की तरफ से हैप्पी होली। आप लोग होली में आनंद लीजिए और ये सबका पर्व है, सब मिलजुल कर इसे मनाइए। और इसमें तो देखिए, गीला शिकवा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये तो चलता रहेगा। लेकिन सबसे आप अगर दुश्मन भी है, किसी के साथ कोई मनमुटाव है, बैर है, कुछ भी है, उसको आप भुला करके अपने जीवन को आनंद से मिलजुल करके होली मनाइए और आपका मंगल होगा, आपका शुभ होगा। यही हमारा आपसे कहने का तात्पर्य है। खुशी तो देखिए बहुत कम आती है जीवन में, गमी तो सारा जीवन लगा रहता है, क्योंकि संसार ही ऐसा है। हमारा खान पान रहन सहन सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उस गड़बड़ को हम दरकिनार करके खुशी का किनारा हम रखें तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है, बुलंदियां ही बुलंदियां हैं। आप बहुत ऊपर उठेंगे, बहुत ऊंचा उठेंगे और आनंद का एक स्रोत। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। चाचा, इसके बारे में आपका क्या इरादा है? देखिए, दक्षिण के हमारे मलूका दास जी महाराज बड़े बड़े संत, बहुत बड़े संत थे और उन्होंने इस पर बहुत बड़ा प्रश्न रखा। ठीक है, हम आप नहीं वहाँ तक पहुँच पाते, लेकिन फिर भी मलूका दास जी ने कहा, देखिए, अजगर कभी किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता, ठीक है। पंछी कोई घर नहीं बनाता, कोई रहने के लिए इकट्ठा नहीं करता धन, लेकिन फिर भी मौज में हमेशा कितने खुश रहते हैं। लेकिन सबके दाता राम, उसी राम दाता ने इन सबको बनाया, अजगर को, पंछी को। देखिए, हमको भी उसी ने बनाया, लेकिन हम लोग धन के पीछे कितना दौड़ रहे हैं, फिर भी धन हमारे से वंचित है, भाग रहा है, फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भूख नहीं मिटती है धन से, और ना ही मिटेगी। जिस दिन भूख मिट जाएगी उस दिन आपको राम में विश्वास हो जाएगा, और राम आपके, आप राम के। कितनी सुंदर बात है। लेकिन फिर भी आप प्रयास तो करें। प्रयास ही पंछी करता है, प्रयास ही अजगर करता है, और उस प्रयास में हमेशा वो सफल रहता है। हम लोग क्यों नहीं सफल हैं? क्योंकि हमें अपने आप से संतुष्टि नहीं है। यही हमारी आपसे कामना है। आए गाफिल न समझा था दिया था तन रतन तुझको, आए गाफिल न समझा था दिया था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, क्या कहूँ ऐ सजन तुझको। चाचा, इसके बारे में बताएं। बहुत सुंदर, आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया, आनंद आ गया। देखिए, ये तन रतन, ये रतन के समान इसकी उपाधि दी गई है, और हम इसको मिट्टी के बराबर समझते हैं। भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया है, बल बुद्धि धन, लेकिन हमारे अंधकार ने हमें सब कुछ ढक दिया है, और उस ढके हुए अंधकार से हम उसके अगल बगल फिरते रहते हैं और उसी से हम परास्त होते रहते हैं। कृपया उस परास्ता को हम अपने जीवन में ना लाएं और आनंद से उसे दूर कर मौज ही मौज करें। यही हमारी आपसे शुभकामना है। धन्यवाद, नमस्कार। हाड जले जीव लाकड़ी, केस जले जीव घास, सब तन जलता देखकर हुआ कबीर उदास। चाचा, यह क्या है? वाह, हाड जले जस लाकड़ी, ये शरीर की जो हड्डी है ये लकड़ी के समान जलेगी, बाल घास के समान जल जाएगा, लेकिन हमारी अंतरात्मा ये अमर है, ये कभी नहीं जलती, कभी नहीं मरती। देखिए, हाड़ जो है लकड़ी की तरह जल के खत्म हो जाता है, केस जो है ये घास की तरह जल जाती है, लेकिन अंतरात्मा ये कभी नहीं जलती। सारी दुनिया इसको देखती है, जलाती है, समझती है, लेकिन फिर भी गंवार की तरह इसका परिधान करते हैं। और ये परिधान आपको कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी उसके बारे ना सोचें। आप एकदम निर्द्वंद रहें, जब तक जीवन है मिलजुल करके प्रभु के शरण में, प्रभु के वियोग में हमेशा आप लगे रहें तन मन धन से, आपका सदैव कल्याण होगा। चाचा, ये लोग तन की मोहब्बत में
आत्मा को लोग भूल गए हैं, अपनी आत्मा को भूल गए हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तन जो है हाड़ की तरह तो जला दिया जाता है, और ये केस जो है घास की तरह जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी जलाया नहीं जाता है। लेकिन फिर भी लोग आत्मा का महत्व न रख करके इस शरीर को ही महत्व रखते हैं जिंदगी भर। बिल्कुल सही है। जिंदगी भर क्यों रखते हैं? क्योंकि वो मोह में फंसे हुए हैं। ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी, ये सारा उसी जाल में सारी जिंदगी बुनते 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 फेल हो जाते हैं। लास्ट में यही उनके बच्चे बीवी यही उठा करके उनको फूंक देते हैं, कुछ नहीं लगता, जीरो हो जाते हैं। लेकिन आत्मा जहाँ की आई है वहीं चली जाती है।